आइए पधारिए, ओ आइए पधारिए, स्वागतम शुभ स्वागतम। जय हो, जय 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 हो, जय हो, जय 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 हो। आओ पधारो महाराज, आइए विराजमान होइए महाराज, विराजिए। जय हो महाराज की जय हो। सौधर्मिन जी सभी बैठ जाएं। सौधर्मिंद्र सचिंद्राणी सहित इंद्र सभा में विराजमान है। आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। सची सौधर्मेंद्र से पूछ रही हैं, हे महाराज, सच्चे देव शास्त्र और गुरु कौन होते हैं? सौधर्मेंद्र बड़े ही सहजता से सरलता से जवाब देते हैं, हे सची, जिन्होंने वीतरागता को ग्रहण किया है, जिनका लक्षण हितोपदेशीपना है और जो सर्वज्ञ है, उन्हें हम सच्चे देव कहते हैं। और उनकी जो वाणी खिरती है, उनको हम सच्चे शास्त्र कहते हैं। और जो वीतरागी है, आरंभ परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है, 28 मूल गुणों को जो धारण करते हैं, उन्हें सच्चे गुरु कहते हैं। इस प्रकार से तत्वों का चिंतन वो कर रहे हैं, आपस में धार्मिक चर्चा वह कर रहे हैं। तभी अकस्मात उन सौधर्मेंद्र का वह सिंहासन कंपा और सिंहासन जैसे ही कंपायमान होता है, सौधर्मेंद्र खड़े होकर के विचार करते हैं। विचार करना, हाँ, एक्टिंग करते जाना। विचार करते हैं। हाँ, अरे ये सिंहासन कंपायमान हो रहा है, क्या कारण है? जरूर कुछ ना कुछ विशेष कारण है जिससे कि यह सिंहासन कंपायमान हुआ। मैं अपने अवधि ज्ञान से पता लगाता हूं कि आखिर ऐसा क्या विशेष हुआ कि जिससे यह सिंहासन कंपायमान हो गया। और अवधि ज्ञान से जब पता लगाया तो जानकारी प्राप्त होती है कि इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के आर्यावर्त के पावन नगर अयोध्या में इस युग के आद्य प्रवर्तक प्रथम तीर्थे भगवान ऋषभनाथ स्वामी का महाराज नाभिराय माता मरु देवी के यहाँ सर्वतोभद्र महल में जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। प्रसन्न मुद्रा के साथ वह सौधर्मेंद्र 7 कदम आगे बढ़ते हैं और वहीं से परोक्ष रूप से नमस्कार किया करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु नाभिजनाय। और इधर सची देखते हैं, अरे यहां तो कोई है भी नहीं, किसको नमस्कार कर रहे हैं? और वह प्रश्न करते हैं, हे स्वामी, ये यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? हे स्वामी बताइए, इसका क्या कारण है?
आप तो जानती हैं मैं बिना किसी कारण के किसी को नमस्कार नहीं करता। तो फिर बताइए ना स्वामी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। ना तो मुझे जिन मंदिर दिखाई दे रहा है, ना कोई चैत्यालय दिखाई दे रहा है, ना दिगंबर मुनि है, ना कोई यारिका है। तो फिर बताइए ना स्वामी, आपने किसको नमस्कार किया है? ये सची, जिस घड़ी का हम सभी को बरसों से इंतजार था, वह शुभ घड़ी आ गई है, आ गई है। आज अयोध्या नगर में एवं राजा नाभि राय के राजमहल में खुशियों की गूंज उठ चुकी है। आज मरुदेवी ने तीर्थंकर बालक आदि कुमार को जन्म दे दिया है, जन्म दे दिया। जय हो जय हो जय हो। और जन्मों की किस किस को खुशी है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। मात्र 2 मिनट की भक्ति होनी है। सभी लोग खड़े हो जाइए, मात्र जल्दी। हाँ हो, अरे माता के ललना हो गया, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। और हाँ, ये महिला मंडल सारे नगर के माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। उठी इंद्रों के पैरों की पायल बजी, भक्ति में देखो बोझों में उठे, देखो गिरी आई भक्ति की पावन घटा, अयोध्या नगरी में होए होए, अयोध्या नगरी में। अरे झिमी झिमी होड़े रे गुलाल, झिमी 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 होड़े रे गुलाल, अयोध्या नगरी में, झिमी झिमी होड़े रे गुलाल, अयोध्या नगरी में। सारी गटिया इधर ही बना लोगी क्या? इधर बना लोगी क्या? स्वर्गों में बना लोगी क्या? अयोध्या नगरी नहीं चलना क्या? तीर्थंकर बालक के दर्शन के लिए एवं महाराज नाभि राय को बधाइयाँ देने के लिए। चलिए ना स्वामी, शीघ्र चलिए। मेरा मन तो अत्यंत व्याकुल हो रहा है तीर्थंकर बालक के दर्शन के लिए। चलिए ना स्वामी, और शीघ्र चलिए। सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी अयोध्या नगर के लिए विहार करते हैं, तभी वह समस्त इंद्र और इंद्राणियां भी आ जाते हैं और मंगलमय जन्म कल्याणक के लिए वो अयोध्या के लिए चलते हैं। आ जाइए। चलो चलिए, चलो चलिए। अरे पायलट महाराज, आपको आगे आना है। हाँ, अरे चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए। झूमते हुए चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। अरे दूर होगी सारी तपन, होगा प्रभु जी से मिलन, दूर होगी सारी तपन, होगा भक्ति हमारी रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। झूठे हैं और कुबेरेंद्र महाराज से बोलते हैं, महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार अयोध्या नगर को सजाया गया है। सबको नीचे, सभी इंद्रगण नीचे आ जाएं। सभी नीचे आ जाइए। महाराज आपकी जय हो, महाराज आपकी जय हो।
या 4 अयोध्या नगर को स्वर्गों की तरह सजाया गया है। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या नगर? बहुत ही बढ़िया और सुंदर सजा हुआ है। बहुत ही आज सुंदर। तक कभी पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा महाराज? कभी और नहीं ये देखा। महाराज इतने सारे पुतले बनाए गए हैं जो आपको मनोरंजित कर सके। आपको कर रहे हैं मनोरंजित ये? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और महाराज ये फूल भी लगाए गए हैं अयोध्या नगर में सुंदरता के लिए। इससे बढ़िया सुंदर तो कभी देखा ही नहीं। ओहो ओहो महाराज, इन लोगों को बुलाया गया है संगीत देने के लिए। ये संगीत तो हमने पहली बार सुना है। आहा आहा, क्या बात है। जय हो महाराज, आपकी जय हो। और अयोध्या नगर अच्छी लग रही है आपको? बहुत ही अच्छी। बहुत ही और महाराज ये संगीत वगैरह जो आपको ये पूरी व्यवस्था की गई है, तो आप इनको कुछ उपहार प्रदान करना चाहेंगे? 3100 रुपए हमारी तरफ से। 3100 रुपए। जय हो महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। और जैसे ही महाराज पहुंचते हैं अयोध्या नगर के द्वारे, वैसे ही उनको द्वारपाल रोक लेते हैं। हाँ, महाराज की जय हो, जय हो। हे महाराज, आप कौन हैं? हे द्वारपाल, हे देवी, मैं सोधर्म इंद्र हूँ। महाराज कहाँ से आए हैं? हे देवी, पर्वत से आना हुआ है। महाराज स्वर्ग कैसा होता है? स्वर्ग तो अति सुंदर होता है। वो तो मनोहारी होता है, आते ही आनंद आता है। तो स्वर्ग हमको भी चलना होगा महाराज। ऐसे नहीं जा सकते हो। तो महाराज कैसे जाएंगे? स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा बहुत। तुम्हें देवसात गुरु की प्रदान करना पड़ेगा एवं सच्ची गुरुओं की विरति करनी होगी एवं अंत में समाधि मरण करना हो। इससे आप स्वर्ग में जा सकते हैं। जी महाराज, मैं कृतार्थ करूंगी। महाराज आपका कैसे आना हुआ? हे देवी, हमें ज्ञात हुआ अयोध्या नगर में राजा रवि राय के राजमहलों में तीर्थंकर बालक आदि कुमार का जन्म हुआ है। हम उनके दर्शन के लिए आए हैं। हे देवी, हमें उनके शीघ्रता से दर्शन कराएं। हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। जी महाराज, लेकिन पुरुषों का जाना धन गर्भगृह में निषेध है। आप नहीं जा सकते महाराज, केवल महिलाएं जा सकती हैं। चलिए ना स्वामी, बहुत विलंब हो रहा है। आप बातें ही करते रहेंगे क्या? चलिए, शीघ्र चलिए। हे सच्ची, मैं आपकी बात सोच रहा था। हम तो इस गृह में नहीं जा सकते, पर आप तो जा सकती हैं। आप जाइए, तीर्थंकर बालक को लेकर के आइए। और सच्ची, मेरी बात का विशेष ध्यान रखना। जब आप विशुद्ध गृह की ओर जाओ, बहुत हौले हौले जाना, धीरे धीरे जाना। कहीं अमर देवी की नित्य न टूट जाए, जो कि वो क्या पता सुंदर सुंदर सपने देख रही हूँ। जाओ सची, होले 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 जाओ। जो आज्ञा स्वामी। और सची धीरे धीरे प्रसूति गृह की ओर बढ़ रही हैं और उधर जा रही हैं। इधर महाराज ने जो आज्ञा दी थी, हो अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने।
सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। और क्या कहा महाराज ने? अरे धीरे 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 जाना सची, ललन जग जाए कहीं। धीरे धीरे अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। अरे धीरे धीरे जाना सची, धीरे धीरे जाना सची, ललन जग जाए कहीं। जैसे ही जा रही होती है प्रसूति गृह की ओर, अचानक वापस लौट आती हैं चिंतित होके। तभी सौधर्मेंद्र महाराज अपनी सची इंद्राणी से पूछते हैं, हे सची, आप पुनः वापस आ गए? आप वापसी आ गई? तीर्थंकर बालक को लेकर नहीं आए? तीर्थंकर बालक को लेकर नहीं आए? हे स्वामी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जैसे ही मैं सूती गृह की तरफ गई तो मुझे लगा मैं आज के जन्मे बालक को माता से कैसे अलग कर दूं। यह तो महाराज यह तो उचित नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? बताइए ना स्वामी। बताइए ना स्वामी, मैं क्या करूं? हे सची, क्या आप जानती नहीं? क्या आप जानती नहीं? आप माया की देवी हैं। माया की देवी है, शक्तियों की देवी है। शक्तियों की देवी है। आप तो कुछ भी कर सकती हैं। तो आप तो कुछ भी कर सकती हैं। वैसे नारी कुछ भी कर सकती है। हाँ, नारी कुछ भी कर सकती है। नारी सब पर भारी। नारी सब पे भारी। वैसे मेरे पे भारी है तो और किसमें जरूरत है? आप एक बात करना सची। आप एक काम करना सची, आप जब जाओ महलों में, जब आप जाओ महिलाओं में, तो मामर देवी को, माँ मनो देवी को मायावी निद्रा में, माया निद्रा में बुला देना सुला देना और एक मायावी बालक की एक मायावी बालक की रचना करना। रचना करना। उस मायावी बालक को, उस मायावी बालक को माता के पास रख देना रख देना और तीर्थंकर बालक को तीर्थंकर बालक को अपने साथ हम लेकर के आ जाना। इतनी सी बात है, सबके दर्शन हो जाए। अरे अरे स्वामी, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। हाँ सच्ची, तुमने बोली बुलक्कड़ तो वाक्य में सत्य है। और सची महाराज की बातें सुनती है हे स्वामी, मैं यूं गई और यूं आई। और सची जाने लगती है तीर्थंकर बालक को लेने के लिए धीरे धीरे। हो अरे धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाल। हो मायावी बालक को लेकर, मायावी बालक को लेकर धीरे धीरे चली इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाल। और जैसे ही महाराज अपनी सची इंद्राणी को भेज देते हैं प्रसूति गृह की ओर, काफी विलंब हो चुका होता है और महाराज अपनी सची इंद्राणी को ढूंढ रहे हैं। देख रहे हैं कि इतना समय हो चुका है पर मेरी सची इंद्राणी अभी तक नहीं आई है, क्या कारण होगा। और महाराज अपनी सची इंद्राणी को ढूंढने लगते हैं। कैसे ढूंढते हैं महाराज, मैं बताता हूँ। अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। और जैसे ही महाराज ढूंढ रहे होते हैं अपनी सच्ची इंद्राणी के लिए, वैसे ही उन्हें एक द्वारपाल मिलता है और उनसे पूछता है, महाराज की जय हो। महाराज,
आप किसे ढूंढ रहे हैं? बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं महाराज, ऐसा मैं लगता है। अपनी इंद्राणी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गई वो। महाराज कौन कहाँ गई महाराज? मेरी सच्ची। महाराज सच्ची है मुच्ची वाली? सच्ची वाली अभी तो पापा। सच्ची। सच्ची? सच्ची। असली में है ना महाराज? असली में 28 साल से हुए। अच्छा महाराज। चलो महाराज, और आपकी नानी कैसी है महाराज? हाँ जी, आपकी नानी कैसी दिखती है महाराज? बढ़िया सुंदर। अच्छा महाराज, लाखों में एक है जी, 28 और क्या, लाखों में एक जब तो चुन के लाए थे हम। वह करोड़ों में लाखों में सब एक है और चुन के तो हम ही लाए थे। अच्छा महाराज, आपकी नानी दो है क्या महाराज? अच्छा महाराज, एक ही नानी है आपकी? एक ही लाखों करोड़ों में है, अच्छा इसका महाराज। कोई वर्णन नहीं हो सकता। अच्छा महाराज, आपने कहाँ ढूंढ लिया महाराज अपनी नानी को? मैंने सारी जगह ढूंढ रहा हूँ, कहाँ कहीं दिखाई दे नहीं रही। आइए महाराज, ये ढुड़वा देते हैं आपकी सची इंद्राणी को। आइए आगे थोड़ा सा। महाराज, अपनी सची इंद्राणी को पहचान तो लोगे? अच्छा, पहचान लोगे। अच्छा अच्छा, ये पीली साड़ी में ये तो नहीं बैठी है आपकी सची नहीं, इंद्राणी? ये तो नहीं बैठी है। नहीं, पीली साड़ी में नहीं है। वो चश्मा लगाई है वो? नहीं, चश्मा नहीं लगाती। चश्मा नहीं लगाती वो आपको? पीली सेट में बैठी है महाराज, वहाँ पर तो नहीं है। वहाँ पे भी नहीं। ये मोबाइल लेके खड़ी है, देखो देखो, सफेद सफेद। कोई नहीं है, कोई नहीं है इनमें से। अच्छा, वो नहीं है। तो महाराज कहाँ गई आपकी इंद्राणी? कैसे ढूंढोगे आपको अपनी इंद्राणी को? अब देखते हैं। द्वारपाल के साथ जाइए थोड़ा। नहीं है महाराज। महाराज वो आई है, देखो पिंक शर्ट में। नहीं है क्या महाराज? ध्यान से अच्छे से देखिए। अरे नहीं, वो पिंक में टी शर्ट पहने हैं। अच्छा, वो नहीं है। अच्छा, नहीं है महाराज वो आपके इंद्राणी। तो ये कार्य करिए, आप तो सौधर्मेंद्र महाराज हैं, आपकी इतने स्वर अच्छे लगते हैं, आप तो संगीत में पारंगत हैं। और बुलाइए अपने मधुर मधुर स्वरों से अपनी सची इंद्राणी को। बुलाइए अपनी सची इंद्राणी को। बुलाए? महाराज बुलाइए। कैसे बुलाओगे बताओ? रुचि। सर अभी नहीं, आप कैसे बुलाओगे बताओ? सच्ची और रुचि एक ही बात है। रुचि, हाँ, मैं देखता हूँ रुचि कहाँ है। महाराज रुचि तो नहीं है इधर पे तो सची मिलेगी आपको। सची? अच्छा, सची मिलेगी। आओ मैं बताता हूँ। बुलाओ एक बार सची। महाराज भाग जाएंगी ऐसे तो वो, थोड़ा अच्छे तो बुलाओ। सची। ऐसे नहीं आएंगी। आओ बैठो थोड़ा, मैं बताता हूँ। इधर बैठो, इधर पे ऐसे बैठो जैसे मैं बैठता हूँ। बैठो। हाँ, माइक पकड़ो, माइक। हाँ, अब इधर देखना पहले, फिर आप बोलना। सची आओ। सची। क्या बात है महाराज? आओ ना। महाराज नहीं आ रही है, अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। अच्छा, प्रयास करोगे? एक बार फिर से बुलाइए। महाराज, जो आपके हाथ हैं इतने ऊंचे हैं कि पहाड़ों से भी ऊंचे हैं, लेकिन आप अपने हाथ नीचे किए हो। क्या पता आपके हाथ देखकर आपकी इंद्राणी आ जाए। तो एक बार अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है। जैसे ऐसे हाथ उठते जाएंगे आपके ऊपर। स्वर भी गड़बड़ हो गए अब आपके। सची भोली भाली पालक को लेकर के आई, ओ छम करते चाली। सची भोली भाली पालक को लेकर के आए, पालक को तो लेकर के आई, पालक को तो लेकर के आई, पालक को तो लेकर के आई, पालक को तो लेकर के आई। चम करती चाली सची भोली भाली पालक को लेकर के आए, ओ छम करती चाली सची भोली भाली पालक को लेकर के आए। और जैसे ही सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेकर के आती हैं और महाराज की दृष्टि पड़ती है, तभी महाराज बोलते हैं,
हे सची, धन्य है आप। आज आपकी नारी पर्याय धन्य हो गई है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए। धन्य हो, धन्य हो। हाँ स्वामी, निश्चित ही मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज मेरी नारी पर्याय धन्य हो गई है जो मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन हो गए हैं। लाओ ना सची, मुझे भी तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। नहीं स्वामी, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा है। मैंने उनको अभी तो जी भरकर देखा ही नहीं है। अभी मैं इनको कैसे दे दूं आपको? हे सची, आपको पता है मैं बहुत सुंदर नृत्य करता हूँ। मैं आपको नृत्य करके दिखाऊंगा। मेरा नृत्य देख के आप तीर्थंकर बालक के दर्शन करा देना। ठीक है स्वामी, नृत्य करो। और महाराज अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं और इनको देखो। हो सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित खा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा बुझ जाएगी। हो रानी, मन की तृष्णा बुझ जाएगी। सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित खा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा बुझ जाएगी। हो रानी, मन की तृष्णा बुझ जाएगी। और तभी सची इंद्राणी बोलती है मुझे भी भक्ति करनी आती है। और बोलती है, क्या बोलती है? सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाऊं, इनको नजर लग जाएगी। हो राजा, इनको नजर लग जाएगी। हे सची, आपको मेरा नृत्य कैसा लगा? आपका नृत्य तो बहुत सुंदर था, परंतु इतना भी सुंदर नहीं था कि मैं तीर्थंकर बालक को आपको सौंप दूं। अभी तो मुझे ही जी भर के देखना है। तभी धर्मेंद्र महाराज कहते हैं, हे सची, फिर मैं क्या करूं? हाँ, थोड़ा धीरज रखें। अभी मैं ठीक से दर्शन कर लूं, फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगी। एक कार्य करते हैं सची, आप मेरा सर्वों का सारा वैभव ले लो। ये दोनों लोग काली दिन के नाम है। तो कहीं भी पहले से और क्या बचा? सारी धन दौलत सारे डब्बे ले लो। फैक्ट्री नहीं बनानी। फैक्ट्री भी नहीं के नाम है भैया। गाड़ियां ले लो, सारे विमान ले लो मेरे। पर मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जिस संपदा का वैभव मुझे लालच दे रहे हैं, वो सब तो पहले से ही मेरा है। एक बार ताली बजा दीजिए तभी लोग सची इंद्राणी के लिए। तभी सौधरेंद्र महाराज अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और तीर्थंकर बालक को लेने का प्रयास करते हैं। हो मेरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे इंद्राणी। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे इंद्राणी। मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, प्रभु को दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। हे सची, अब तो मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया है।
अब तो मुझे तीर्थंकर बालक के तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। तभी सची बोलती हैं, वो मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, ना भी राय को ललना प्यारो लगे, मरु देवी को ललना प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी। तभी सौधर्मेंद्र महाराज को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है कि मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिए, नृत्य कर लिया, फिर भी सची इंद्राणी हमको तीर्थंकर बालक के दर्शन नहीं करा रहे हैं। तब सौधर्मेंद्र महाराज बोलते हैं, हे सची, हे सची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन कराएं। हे स्वामी, आप मेरे नाथ हैं, लेकिन हे स्वामी, आप मेरे नाथ हैं, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मेरे हाथों में तो नाथों के नाथ हैं, ये त्रिलोकी नाथ हैं। अब सौधर्मेंद्र महाराज सोचते हैं क्या करें और टहलने लगते हैं कि क्या करें। तभी सौधर्मेंद्र महाराज के पास में एक विचार आता है कि अंतिम प्रयास भी कर लेते हैं, और सौधर्मेंद्र महाराज घुटनों के बल बैठ जाते हैं अपनी सची इंद्राणी के सामने। बैठिए, और दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं, अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे इंद्राणी, घुटने टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे इंद्राणी। हो मैं न दूंगी, प्रभु को दे इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। और जैसे ही अपने सौधर्मेंद्र महाराज को सची इंद्राणी घुटनों के बल बैठते हुए देखती हैं, तभी सची इंद्राणी बोलती है, क्षमा कीजिए महाराज, मैं तो भूल ही गई थी, आप मेरे स्वामी हैं, आप स्वर्गों के राजा सौधर्मेंद्र हैं। परंतु महाराज, जैसे ही तीर्थंकर बालक मेरे हाथों में आए, मैं तो सब कुछ भूल गई थी। मुझे आप अपने स्वामी के रूप में दिख ही नहीं रहे थे, क्षमा कीजिए महाराज। लीजिए तीर्थंकर बालक के दर्शन करिए। दर्शन करिए। और जैसे ही सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देने के लिए होती हैं, देती हैं, फिर छीन लेती हैं अपने पास में, क्योंकि उनका मन नहीं हो रहा तीर्थंकर बालक को देने का। और पुनः कोशिश करते हैं कि चलो तीर्थंकर बालक को दे देते हैं, और वो तीर्थंकर बालक को देने के लिए होती हैं, और फिर छीन लेती हैं, और इस बार सची इंद्राणी जैसे ही तीर्थंकर बालक को देने के लिए होती हैं, इस बार सौधर्मेंद्र महाराज तीर्थंकर बालक को छीन लेते हैं अपने हाथों में और ले लेते हैं, और सहस्त्र नेत्र बनाकर उन तीर्थंकर बालक को निहारने लगते हैं। सौधर्म प्रभु जी को देखे और झूमे अंबर झूमे, कैसे धरती झूम रही है, अंबर झूम रहे हैं, केवल झूम नहीं रहे हैं तो ये लोग बैठे हैं जो, बाकी तो सब पूरी प्रकृति मुस्कुरा रही है, झूम रही है, लेकिन जो ऋषभ विहार में इंद्राणियां बैठी हैं वो नहीं झूम रही। बोलो प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। आज प्रभु का जन्म हुआ है, खुशियाँ छाई अब्बा, आज प्रभु खुशियाँ, अच्छा खुशी खुशी से झूम रहा दिल, गाय मंगला जान। अंबर
चूमे चूमे नर और नारी। पलना ये रत्नों वाला रेशम की डोरी वाला, पलना ये रत्नों वाला कुर्बान। और कुछ लोग कुछ स्वर्गों से देव आते हैं, पलने को बहुत जोर जोर से झुलाने लगते हैं, तभी माँ बोलती हैं, क्या बोलती हैं? और नित हौले झोंका दीजो, नित धीरे झोंका दीजो, नित हौले झोंका दीजो, नित धीरे झोंका दीजो। आदि 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 ललना झूले पलना, नित हौले झोंका दीजो। आदि ललना झूले पलना, नित हौले झोंका दीजो। नित माता जी वन्नामी वन्नामी। माता जी मैंने पंचकाणक में देखा है सौधर्म कैसे बनते हैं, वो तो हम आज तक कभी बने नहीं। हाँ लेकिन इस पाठ के माध्यम से हम सौधर्म बने। हाँ और सौधर्म की जो क्रिया यहाँ पे अब करवाई गई है, ये कल मैंने देखी थी। हाँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने अब स्टेज पे गया हाँ। तो ऐसा लगा कि हम जो पंचकाणक में सौधर्म बनते हैं वैसे ही उसी मुद्रा में हम खो गए थे। है नहीं, आप जो कल देख रहे थे और करने में कितना अंतर है? और माता जी तो जमीन आसमान का फर्क है। और इनको बतलाइए, ये जो देख रहे हैं सबको मैं कहूँगा सबको एक ना एक दिन ये पाठ अदा करना चाहिए। बेशक पाठ के माध्यम से, पंचकाणक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से सबको एक बार सौधर्म की क्रिया करनी चाहिए। अच्छा, आप जब यहाँ पे भगवान को लेके रखे थे तब आपको अपनी फैक्ट्री के कागज डब्बे नहीं दिख रहे थे? माता जी मैं तो सबसे पाठ में सबसे को दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको जब रुचि नहीं दिख रही थी आपको? वो तो दिखती है 24 घंटे ही है। नहीं, जब दिख रही थी ओरिजिनलिटी बताना अपनी। उस टाइम सिर्फ भगवान दिख रहे थे। तो आप तो थोड़ी देर पहले कहते मेरी रुचि 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 रुचि, फिर कहाँ गई थी वो रुचि? मैं ढूंढ रहा था माता जी। तो भगवान को देखते ही देखते ढूंढ रहे थे? नहीं, जब भगवान आए थे उस समय रुचि दिख रही थी क्या? मैं तो भगवान जी को देख ही रहा था, रुचि को तो देख ही नहीं रहा था उस टाइम। तो किसको देख रहे थे? भगवान को। और कोई नहीं दिख रहा था? नहीं। ईमानदारी से ईमानदारी से भूल गए थे रुचि को? भूल गए। कितने क्षण के लिए? जितने क्षण भगवान मेरे हाथ में थे। बहुत सुंदर, एक बार तालियां बजाओ। इसी को भक्ति कहते हैं। बस था कि हम ऋषभ बिहार में, ऋषभ बिहार नजर आ रहा था क्या? ऋषभ बिहार अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी लग रही थी। आप बताइए सचिन रानी अपने। माता जी हमारे तो रुए खड़े हो गए हैं? ये कह रही मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। बताने की बारी आई तो रोंगटे ही खड़े हो गए। नहीं, जब भगवान को देखा तो रुए खड़े हो है गए। कह रही थी जब भगवान को देखा था, हाथ में लिया था, तभी रोंगटे खड़े हो गए थे। और तब आपके ये श्रीमान जी दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे? नहीं, तब तो त्रिलोकीनाथ के अलावा कुछ नहीं दिख कह रही है जब मैंने बालक को लिया था तो मुझे त्रिलोकीनाथ के सिवा मुझे नहीं दिख रहा था कौन मेरे श्रीमान है, कौन घर के हैं, कौन बाहर के हैं, कौन महिला मंडल है, कौन यहाँ पे, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे तो एक तीर्थंकर बालक दिखाई दे रहे थे। अपने भावों को व्यक्त करिए, ये आपके मुख से सुनना चाहते हैं। नहीं माता जी, ये नाटक नहीं है। रसगुल्ला थोड़ा सा देखना, पास। रसगुल्ला दूर से देखना और उसका स्वाद लेना दो अलग अलग चीजें हैं। दूर से देखने में वो रसगुल्ला ही दिखाई देता है, लेकिन जब उसे आप खाएंगे तभी उसका स्वाद आएगा। बहुत आपने पहली बार अनुभव किया है मतलब? हाँ जी माता। और इनके भावों को सम्मान करते हुए इनको छोटा सा पुरस्कार दिया जा रहा है। एक बार तालियां बजाएंगे। अभी तक 36 सौधर्मेंद्रों को कुछ ना कुछ जरूर मिला है, सचिन रानियों को कुछ ना कुछ जरूर मिला है। जितने भी बनते हैं उनके भाव जितने